नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बॉलीवुड के दो बड़े नाम, एक विवेक अग्निहोत्री और दूसरा अनुपम खेर। इन दोनों ने अपने करियर को खत्म जो हो रहा था उसको फिर से रोशन किया है और उसका जरिया बने फिर से मुसलमानों के खिलाफ फिर से द कश्मीर फाइल की शक्ल में एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया और करोड़ों रुपए की कमाई की। लेकिन अब इनकी परतें साफ खुलती दिखाई दे रही है। खासकर विवेक अग्निहोत्री फुली तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं और साथ ही अनुपम खेर भी, कि किस तरीके से ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और अपनी जाति फायदे के लिए, अपने पैसों की कमाई के लिए इन लोगों ने किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ बनाया और जो देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द था, जो भाईचारा था, उसमें कील ठोकने का काम किया है। ये देखिए सबूतों के साथ विवेक अग्निहोत्री का सबसे पहले ट्वीट देखिए। इन्होंने ट्वीट किया है, ये फिल्म रिलीज होने से पहले कहते आए हैं कि हमने कश्मीर की जो सच्चाई थी, जो वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ, नरसंहार हुआ, उनका एक्सोडस हुआ, उस पर हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है द कश्मीर फाइल की शक्ल में। और वो पूरे देश को जानना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि आखिर वहां पर क्या हुआ था 1990 में। लेकिन इनकी ये जो दावे थे, जो झूठे दावे थे, उसकी पोल इन्होंने खुद ही खोल दी। वो किस तरीके से, ये देख लीजिए। विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, वार्निंग, शोविंग द कश्मीर फाइल्स लाइक दिस इन ओपन एंड फ्री इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। डियर एमएलए खट्टर जी, आई हैड रिक्वेस्ट you to stop this. Political leader must respect creative business and true nationalism and social service means buying ticket in a legal and peaceful manner. अब इसको समझिए, दरअसल हुआ क्या हुआ, ये कि बीजेपी ने जो है हरियाणा में एक फ्री स्क्रीनिंग रखी जनता के लिए द कश्मीर फाइल की। अब ये बात इनको चुभ गई। जो फिल्म विवेक अग्निहोत्री को करोड़ों रुपए कमा कर दे रही थी, वो बीजेपी फ्री में कैसे दिखा सकती थी। और इन्होंने सीएम खट्टर से, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनसे अपील कर डाली कि इस तरीके से अगर आप फिल्म फ्री में दिखाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आप समझिए, जो ये दावा कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों की जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, अब जब बीजेपी ये फिल्म फ्री में दिखा रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप समझिए कि मसला जो है सच्चाई दिखाने का नहीं, ये मसला है बिजनेस का। सब प्रॉफिट का है और सब बिजनेस का मामला है। जैसे ही इनको लगा कि इनकी जब फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी तो इनका नुकसान होगा, इनके टिकट नहीं बिकेंगे, तो इन्होंने अपनी सच्चाई खुद ही कबूल ली और ट्वीट करके चेतावनी दे डाली कि आप ऐसे फ्री में नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जो है एक्सपोज हो चुके हैं और जो लोग इनको मसीहा मान रहे थे, ट्रू मैसेंजर मान रहे थे कि ये हकीकत दिखा रहे हैं, अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ये लोग सिर्फ बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं ताकि एक खास तबके को इनकी चीजें पसंद आए और सामने वाले एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा हो, ताकि इमोशनल होकर लोग इनको देखें। ये वही डायरेक्टर हैं जो पिछले कई सालों से बॉलीवुड में हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिससे इनकी चर्चा हो सके या इनको कोई पहचान मिल सके। लेकिन अब ये इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर कंटेंट बनाने लगे हैं ताकि इनकी कमाई जारी रहे। अब बात करते हैं अनुपम खेर पर। अनुपम खेर पर बड़ा खुलासा हुआ है। अनुपम खेर जो दावा करते हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं और वो भी विक्टिम है, अब उस पर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरअसल उनका जो परिवार था वो 1950 के बाद से ही कश्मीर से माइग्रेंट होकर हिमाचल में बस चुका था। जो उनके फादर थे, फोर फादर थे, वो पहले ही हिमाचल आ चुके थे। कश्मीर वो आज़ादी के बाद ही छोड़ चुके थे। यानी कि जब 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था, तब अनुपम खेर बॉलीवुड में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे थे और नोट छाप रहे थे। तब इनको वो दर्द नहीं दिखा जब उनको एक्चुअली जरूरत थी। जो कश्मीरी पंडित थे, जो विक्टिम थे, जब उनको जरूरत थी इन लोगों की, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। ये अपनी मौज मस्ती में कमाई कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। लेकिन अब जब 30 साल बाद इनका करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था तो इन्होंने उस इशू को दोबारा उठाया और फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर फिर से अपने करियर को फिर से रोशन करने का काम किया है। और ऐसी तमाम फिल्में हमें, अगर आप गूगल पे जाकर चेक करेंगे तो 90 की दिहाई में ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसमें हर फिल्म में अनुपम खेर का आपको किरदार मिल जाएगा और ज्यादातर उनमें से फिल्में जो है शाहरुख, सलमान और आमिर खान की फिल्में हैं।
जो लोग आज शाहरुख सलमान आमिर को गालियां दे रहे हैं मुसलमान होने की वजह से, ये लोग उस टाइम पे उन्हीं के साथ काम कर रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे। लेकिन आप जब इनको दिखा कि इनका करियर खत्म हो रहा है, इनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, इसलिए इन लोगों ने इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को उठाया और लोगों की भावनाओं के साथ खेला और फिर से समाज में जहर बोने का काम किया है। तो इस तरीके से अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री दोनों एक्सपोज हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है कि इस तरीके से ये लोग अपनी जेबें भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। तो ये दो बड़ी खबर थी कि किस तरीके से आज अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री एक्सपोज हो चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।